हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम लेबनीज थ्योरम का पार्ट सेकंड कर रहे हैं। देखिए, इसके पहले मैंने पार्ट फर्स्ट कवर किया है और पार्ट फर्स्ट में मैंने लेबनीज थ्योरम की का जो स्टेटमेंट था मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया था कि जो इसका लेबनीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है इसको आप थियरी भी बोल सकते हो। मैंने आपको ये बताया था कि nth किसी भी nth ऑर्डर के लिए जो दो फंक्शन गिवन रहते हैं एंड उसके लिए nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कैसे लिखा जाता है, फिर nth ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है। मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था जो कि एक बायनोमियल थ्योरम की तरह लिखा गया था, जो कि एक्चुअल में बायनोमियल थ्योरम नहीं होता है। उसमें जो n-1 या फिर n वाले टर्म होते हैं उतने टाइम में आपको डिफरेंशिएट करके लिखा जाता है। तो आइए हम डायरेक्टली उस स्टेटमेंट पे ही चलते हैं, जो कि जिससे आपको समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, थियरी में मैंने आपको ये चीजें बताई थी। तो एन सी जीरो यू एन वी और यू एन माइनस वन वी वन एन सी वन एन सी टू एन सी एन माइनस वन वी टू ऐसे चलता रहा। तो इसमें देखो चीजें होती क्या एक्चुअल में। देखो आप n टाइम्स, देखो यू एन का मतलब हो गया आपने इसको n टाइम डिफरेंशिएट किया। v का मतलब इसको जो v वाला टर्म गिवन है, सेकंड वाला जो ऑर्डर का टर्म है फंक्शन का, उसको एज इट इज लिखो। फिर उसके बाद यू n-1 टर्म तक इसको डिफरेंशिएट करो u वाले को। nc1 चाहे तो आप यहाँ स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, कोई इशूज नहीं है। और उसके बाद v वाला जो टर्म सेकंड वाला टर्म रहेगा उसको आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं जितने टाइम इसको डिक्रीज कर रहा हूँ उसको उतने टाइम बढ़ा रहा हूँ। तो मतलब क्या, v की स्टार्टिंग है 0 से हो रही है, v का टर्म बढ़ता जाएगा और ये u वाला टर्म क्या है, n से स्टार्टिंग हो रही है और ये डिक्रीज होते हुए लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें आप चीज ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज जो v वाला टर्म होता है आप उसको वहां पे ब्रेक करते हो जहां पे ये टर्म 0 पावर पे हमें देने लगता है। ठीक है, ये चीज अभी आपको हो सकता है नहीं समझ में आ रही हो। अभी हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं या फिर जो इसके थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इससे आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअल में ये चीज इट्स वेरी इजी। और इससे क्वेश्चंस जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो देखने में काफी डिफिकल्ट लगते हैं, आप इस चीज की हेल्प से काफी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था u और v नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन शो करते हैं। आप देखो n-1 का मतलब आप इसको n-1 टर्म ले गए हो तो मतलब v को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया है। तो आपको ये टर्म्स देख के समझ में आ जाएंगे कि आपने कहाँ तक इसको डिफरेंशिएट किया है, जिससे आपको चीजें पता लग जाएंगी। ये तो थी थियरी या फिर स्टेटमेंट की बातें। अब हमें जो इस वीडियो में एक्चुअल में करना है प्रूफ, उस पर हम सीधे चलते हैं। देखिए, प्रूफ को करने का जो हमारा बेस रहेगा, प्रूफ को जो करने का जो हमारा बेस रहेगा, वी कैन यूज मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूफ दिस थ्योरम। तो इस थ्योरम को यूज करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। हमने एज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया y इक्वल्स टू यू वी, है ना। ये चीज मैंने पीछे के वीडियो में बताया था, u और v दो चीजें हमने ली थी और उससे हमने काफी डिटेल में बातें की थी। तो हमने मान लिया u y इक्वल्स टू यू वी और उसको हम क्या कर दिया, हमने डिफरेंशिएट किया। इस सारे जो इक्वेशन हमने इसको लिया, फर्स्ट इक्वेशन ले लो, आप चाहे तो ले सकते हो इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस वाले टर्म को। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, y1 आप फाइंड आउट करोगे। ये सारी चीजें मैंने आपको nth वाला जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का टॉपिक था पढ़ाते वक्त समझाया था, y1 क्या होता है, y2 क्या होता है। ये सारी चीज समझ में आ चुकी है। इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का मतलब u1 हो गया और सेकंड फंक्शन का मतलब इसको एज इट इज रखोगे प्लस v2 v1 सॉरी v1। देखो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक है, ऐसे ही तो करते हो आप कि दो फंक्शन का जो मल्टीपल के फॉर्म में गिवन हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस दूसरे वाले में सेकंड फंक्शन पर डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट। वही चीज क्या है, और ये चीज अगर आपने कर लिया है तो इसका मैं एक नाम, मैं इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। ठीक है, अगर इस चीज को अगर मैं दोबारा से डिफरेंशिएट करके लिखूं तो क्या एक्चुअल मिलेगा। देखो, एक चीज आप ध्यान दो, जो मैंने आपको यहाँ पे टर्म लिख के दिखाया है, ठीक है, अगर आप इस वाले इक्वेशन में अगर y1 n की जगह पे आप 1 रखोगे ना, तो ये सारी चीज आपको जो मैंने यहाँ पे, ये चीज आपको मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिख के दिखाया है, u1v फिर उसके बाद v1u, ये जो आ रहा है प्लस के फॉर्म में,
आपको यही चीज मिलेगी और इतने टर्म तक ही मिलेगी। और इसके बाद वाले टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसके बाद वाले टर्म आपको जितना ये टर्म, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, बाकी की चीजें जीरो हो जाएंगी, है ना। जीरो हो जाएंगी, बाकी आपको जितना चाहिए इतना ही मिलेगा। मतलब इसका ये हुआ, ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, मिला हुआ है, ये n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ये ट्रू है। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ये चीज समझ में आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, फिर से एक चीज को चेक करते हैं कि क्या आगे की जो n की वैल्यूज मैं अगर अलग अलग लेता हूँ, क्या उन चीज के लिए भी ये सच है। तो इस चीज को समझने के लिए और प्रूफ के तौर पे समझ देखने के लिए इसको हम अगेन से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को। डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन नंबर 2, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक कुछ हमको ऐसा मिलेगा y2, y1 को दोबारा डिफरेंशिएट करो तो y2 हो जाएगा। और जब इसको लिखा जाएगा डिफरेंशिएट करके, y2 v प्लस 2 u1 v1 प्लस u v2, ठीक है। आप चाहो तो जो मैंने ये आपको यहाँ पे, ये जो आपको ये थ्योरम लिख के यहाँ पे दिखाया है, थियरी जो इसकी लिखी हुई है, आप n की वैल्यू अगर 2 रखोगे, n की वैल्यू जब 2 रखोगे, तो आपको ये बिल्कुल जो मैंने यहाँ पे चीजें लिखी हैं दोबारा डिफरेंशिएट करके आपको यही चीज मिलेगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है। लेकिन आप हर बार इसको इस तरीके से अलग अलग नहीं लिख सकते हो, है ना। सो तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये ट्रू है n इक्वल टू 2 के लिए। तो मतलब जो स्टेटमेंट हमने जो ऊपर का जो हमने प्रूफ किया है अभी आपको 2 बार डिफरेंशिएट करके, स्टेटमेंट ट्रू है किस चीज के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए। तो आपको ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, क्योंकि आप डिफरेंशिएट को, मेन बात क्या है इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप हर बार इतना लंबा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। इन सारी चीजों को एक स्टेटमेंट में, एक लाइन में आपको करना होता है, क्योंकि इसे अगर आप एक लाइन में नहीं करोगे तो इतना लंबा अलग अलग आप डिफरेंशिएशन चेक नहीं कर सकते हो। क्योंकि मैं प्रूफ कर रहा हूँ तो मैं आपको चीजें वेरीफाई करा रहा हूँ कि एक्चुअल में ये चीज, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है ये क्या सेटिस्फाइड कर भी रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हम इस चीजों को आगे बढ़ाते हैं। लेट अस सपोज दो चीजों के लिए तो हमने कर दिया, अब आगे 3 4 के लिए मैं नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं अब डायरेक्टली m या फिर n टर्म के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि जनरल फॉर्म रहेगा आपका। तो लेट अस सपोज दिस स्टेटमेंट इज फॉर एन, और तो हमें क्या हो जाए, तो हमें एक्चुअल में तो जो हमारा इक्वेशन अभी इसके पहले जो मैंने आपको थ्योरम बताई थी, देन वी हैव n इक्वल टू m करोगे तो हम y की जगह पे क्या लिख लोगे, yn था तो यहाँ पे ym हो जाएगा। उसके बाद जो आप nc जीरो करते थे, nc जीरो का एक्चुअल मतलब 1 ही होता है, इसलिए इसमें मैं इसको लिखने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं आता है। और un की जगह पे um कर लोगे, v को तो आप स्टार्टिंग ही करते हो, बिल्कुल एज इट इज लिखते हो, प्लस nc1 um-1, ठीक है। और n की जगह पे m किया तो यहाँ पे m करोगे आप, प्लस v1 प्लस mc2 um-2 v2, ऐसे आप इसको लिखते जाओगे। फिर आगे जो टर्म आएंगे n की जगह m वाले, तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर r वाला हिसाब किताब हो तो क्या हो जाएगा, u m माइनस r v r, ठीक है। और ns के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ns के लिए लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, u v m। यहाँ पे हम mth वाले टर्म की बात कर रहे हैं, अगर n इक्वल टू m हो तो, ठीक है। इस चीज को अगर डिफ्रेंशिएट अगर 1 टाइम और करें, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, अगर दोबारा से डिफ्रेंशिएट करें तो हमें वी गेट क्या हमें मिलेगा, तो हमें एक्चुअली मिलेगा, अगर आप इसके पहले y1 रहता था तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये y2 होता था। क्योंकि यहाँ पे ym है तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो y में 1 ऐड होने का मतलब हो जाएगा ym+1 इक्वल्स टू, अब चीजें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल आपको ये m के जगह पे m+1 सारी चीजें बढ़ेंगी अब।
तो इसको लिखा जाएगा, तो एक्चुअल में क्या लिखा जाएगा, लिख लेते हैं um+1 और आपका ये v प्लस um_v1 प्लस mc1 और um_v1 प्लस um-1 v। ये आप देखिए, मैंने आपको जो चीज़ें ऊपर आपको अलग अलग करके दिखाई हैं, बिल्कुल आपको एज इट इज ये चीज़ मिल रही है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। और इसी तरीके से अगर आप चीज़ों को आगे बढ़ा के लेकर जाओगे तो ये काफ़ी बड़ा लिखने में हो जाएगा। MC2 में एक टर्म और लिखता हूँ 2 के लिए, उसके बाद nth और mth वाले टर्म पे आएंगे। अगर 2 के लिए लिखा जाए तो एक्चुअल में ये हमें क्या मिलेगा, um-1 और m की वैल्यू तो डिक्रीज करती है और v वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिफरेंशिएशन का जो नंबर ऑफ टाइम्स होता है बढ़ता रहता है। तो अगर m-2 हुआ, जस्ट अ मिनट, ये m-2 हुआ तो ये कुछ आपको ये ऐसा हो जाएगा और ये v वाला टर्म क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से MC3 आप लिखोगे, फिर MC4 लिखोगे, मैं आपको चीज़ बार बार नहीं लिख के दिखा रहा हूँ। इसके बाद R के लिए लिखा जाए तो MCR और ये um-r+1 और v के लिए क्या हो जाएगा, v के लिए vr हो जाएगा, vr वाला टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे के लिए अगर एक टर्म इसमें और आएगा, इसके आगे यहाँ पे इंक्लूड नहीं है और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर v वाले टर्म पे अगर अप्लाई करोगे तो um-r हो जाएगा सेकेंड वाला टर्म और vr+1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके लिए हो गया। अगर ns के लिए लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ns के लिए लिखा जाएगा तो मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये आपका u1vm प्लस uvm+1, ये कुछ ऐसा होगा जब दोबारा से डिफरेंशिएट किया जाएगा। इस टर्म का जो आपको दो टर्म का मल्टीपल दिख रहा है, इसमें आपको डिफरेंशिएशन के लिए लगाना पड़ेगा जो मैंने आपको अलग अलग एक ब्रैकेट में करके दिखा दिया है, ठीक है। इसको भी आप ब्रैकेट चाहो तो लगा सकते थे। ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अब यही चीज़ अगर समझ में आ चुकी है तो हम इसमें कुछ अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये प्रूफ को कर लेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा, जो जो टर्म कॉमन है उसको एक साथ लिया जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में देखो um_v1 u1v1 और um-1v2 um-1v2, तो सारी चीज़ें आप इसकी कॉमन चीज़ें खोजोगे ना तो आपको सारी चीज़ें आपको एज इट इज मिल जाएंगी। तो मैं इन चीज़ों को सिमुलेट करके अगर एक जगह लिख लूँ और कॉमन चीज़ें लेके सॉल्व करूँ तो ये चीज़ एक्चुअल में मिलेगा क्या, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। और जो कि आपको मैं y1 नहीं लिख रहा क्योंकि एज इट इज चल रहा है, ठीक है। तो ये जब आप कॉमन लोगे तो um+1 और एक मिनट um+1 v तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा क्योंकि इसका कॉमन नहीं मिल पाएगा, प्लस इसके बाद के जो टर्म रहेंगे आपको मैंने कुछ चीज़ें कॉमन में दिखाया है। अगर आप um_v1 कॉमन ले लें, um_v1 कॉमन ले लें तो फर्स्ट वाले में से और सेकंड वाले में से जो डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया था सेकंड टर्म वाले में से, दोनों में से चीज़ें कॉमन थी। तो जब कॉमन लेके लिखा जाएगा तो mc0 और प्लस mc1, ठीक है। और इसी तरीके से अगर um-1v2 कॉमन लिया जाए, um-1v2, देखो एक चीज याद रखना, फर्स्ट वाले का सेकंड टर्म और थर्ड वाले का फर्स्ट टर्म, दोनों में ये चीज़ कॉमन रहेंगी। इसी तरीके से थर्ड वाले का सेकंड टर्म और फोर्थ वाले का फर्स्ट टर्म, इसी तरीके से सारी चीज़ें कॉमन मिलती चली जाएंगी। तो मैं आपको बिल्कुल एक सिस्टम थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये लिखा जाएगा तो एक्चुअल में ये कुछ MC1 और दूसरे का MC2, तो ये कुछ ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। इसका प्रोसीजर है MC2, ये MC1 लिखा लो, तो ये कुछ ऐसा बढ़ेगा। और इसी तरीके से अगर आप लिखते जाओगे तो मैं अब सभी डायरेक्टली R वाले टर्म पे आता हूँ
कि सारी चीज़ों को बार बार लिखना बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। इसके आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, UM-2 और V2 MC2 प्लस MC3 कॉमन, ऐसा कुछ। ये आपको समझ में आ चुका है। अब आते हैं R वाले टर्म पे। जब R वाले टर्म पे आया जाएगा तो MCR और क्या कॉमन हो जाएगा, और कॉमन होने के बाद प्लस MCR प्लस 1। इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन ये आएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके आप खुद से कॉमन लेने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में क्या आएगा, इस वाले को यूज करते हुए जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, चीजें लिख रहा हूँ, इसी को बेस मान के आप चीजों को पॉज करके अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा। एक्चुअल में मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, M-R और V वाला टर्म क्या आ जाएगा, V वाला टर्म R में एक ऐड कर लेते थे आप, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे थे इसका, प्लस इसके बाद लास्ट वाला टर्म जो लिखोगे तो u तो एज इट इज पड़ा रहेगा, v में क्या बढ़ाओगे, m+1। तो ये मैं इसको सिंप्लीफिकेशन करके लिखा हूँ। अब इस चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करूंगा मैं। अब इसको लिखूंगा तब इतनी बात समझ में आ चुकी है। अगर इतनी बात समझ में आ चुकी है तो हम इसको और सिंप्लीफाइड करके लिखते हैं, um+1 v प्लस m+1 c1 umv1 प्लस m+1 c2 और um-1 v2, ये ऐसे करते जाओगे। और लास्ट में मैं m+1 के लिए लिख लेता हूँ बढ़ाते हुए r के लिए, तो m+1 cr um-r vr+1, ऐसे करके जाओगे, फिर uvm+1, ये कुछ ऐसा मिलेगा। तो अब आपको ये चीजें, अभी यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको लिख के दिखा समझा देता हूँ। यहाँ पे यूज में क्या कर रहा हूँ, यूजिंग MCR+1 की जगह पे क्या यूज कर रहा हूँ, M+1 CR+1, ये चीज कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को यूज करके लिखा जाए तो ये चीज हमें मिलेंगी। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गया है, जहां पे हेंस मैं इसको अगर लिखूं तो हेंस this statement is proved किसकी वैल्यू के लिए, n इक्वल्स टू m+1 के लिए। तो हमें यही प्रूफ करना था। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। इसमें मैंने एक्चुअल में किया क्या, मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ। देखिए ये तो थियरी था हमारा। इस थियरी को मैं प्रूफ करने के लिए हमने क्या क्या चीजें की। सबसे पहले हमने कोई फंक्शन y इक्वल्स टू uv ले लिया, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, जो इसके जो थ्री का जो मैंने बेस बना के आपको चीज़ें कराई हैं। फिर यहाँ पे n इक्वल्स टू अगर 1 रखते हो तो ये जो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो हमको ये चीज़ मिल जा रही थी। उसी तरीके से n इक्वल्स टू 2 रखने पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल रहा था, जो कि n इक्वल्स टू 2 के लिए ये क्वेश्चन को ट्रू प्रूफ कर रहा था। और इसी तरीके से हम r वाले टर्म के लिए हमने चीज़ों को लिखा, फिर उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करते हुए उसको दोबारा से एम एस टर्म के लिए लिखा, उसके बाद दोबारा से डिफ्रेंशिएट करके चीज़ों को हमने प्रूफ कर लिया कि जो n इक्वल्स टू वैल्यूज हमने एज्यूम किया n इक्वल्स टू m+1, जो कि ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू m के लिए भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आसान हैं बिल्कुल, बट ये प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में एक दो बार आ चुका है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। और इसके बाद के वीडियोज़ में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एंड उस क्वेश्चन के इस प्रूफ के बेस पे जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो 2 नंबर का मल्टीपल होता है, 2 टर्म्स के मल्टीपल होते हैं, 2 फंक्शन के जो मल्टीपल होते हैं, इनके क्वेश्चंस को करना इस वाले थ्योरम से काफ़ी आसान हो जाता है। कुछ प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत पड़ती है, बट ये है कि इट्स वेरी इजी। और इसके बाद के वीडियोज में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, एंड नो डाउट ये आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक हो जाएगा अगर आप चीज़ को समझ पा रहे हो तो, जितना मैं आपको समझा रहा हूँ। So thank you so much for watching and see